हेलो एवरीवन, दिस इज यमन हियर एंड वेलकम टू ट्यूटोरियल 360। तो थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज से इंडियन आर्ट एंड कल्चर शुरू होने वाला है। पिछले वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया है कैसे कैसे सारी चीज़ें चलेंगी। तो आज से मैं डायरेक्ट टॉपिक पर आता हूँ। तो पहला चैप्टर है यहाँ पर इंडियन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर एंड पोर्ट्रेट। तो इसमें सबसे पहले आर्किटेक्चर को डिफाइन किया गया है कि आर्किटेक्चर होता क्या है। तो जो आर्किटेक्चर वर्ड है वो लैटिन एक वर्ड है टेक्टोन, उससे लिया गया है। ठीक है, टेक्टोन मीन्स होता क्या है? टेक्टोन मीन्स होता है बिल्डर, यानी बनाने वाला, किसी चीज़ का निर्माण करने वाला। उसी को ही हम आर्किटेक्चर बोलते हैं। और आप लोग यही जानते होंगे कि जो अर्ली मैन था, बहुत पहले का जो आदमी था, ठीक, अपने शेल्टर यानी जहाँ पर निवास करता था उसको वहाँ पर रहने के लिए, यानी अपने निवास पर रहने के लिए एक शेल्टर की ज़रूरत होती थी। तो शेल्टर को बनाने के लिए उसको कुछ आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करना पड़ता था। ठीक है, यानी कुछ उसको बनाना पड़ता था। यानी अगर मान लीजिए अगर वो रहेगा तो उसको एक झोपड़ी या फिर रहने के लिए एक घर बनाना ही पड़ेगा उसको। तो वो वहाँ से उसका जो आर्किटेक्चर है वो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और इस कल्चर की बात करें तो इस कल्चर जो है वो प्रोटो इंडो यूरोपियन वर्ड से लिया गया है। इसको वहाँ से डिराइव किया गया है, जिसका रूट वर्ड एक है केल से लिया गया है इस कल्चर, जिसका अर्थ होता है मोड़ना या टू बेंड, यानी किसी चीज़ को बेंड करना जो होता है उसी वर्ड से ये प्रोटो इंडो वर्ड है ये। ठीक है, प्रोटो इंडो यूरोपियन वर्ड है जिससे ये स्कल्पचर वर्ड डिराइव किया गया है। जो स्कल्पचर जो होता है वो एक छोटा कार्य होता है, एक स्मॉल वर्क होता है आर्ट का एक स्मॉल छोटा वर्क जो होता है वो स्कल्पचर होता है। यहाँ पर जो है हैंडमेड वर्क ज़्यादा किया जाता है। किसी भी टूल्स का जब निर्माण किया जाता है तो हाथों का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। ये यहाँ पर इंजीनियरिंग स्किल या फिर जो मेजरमेंट स्किल है उसका इस्तेमाल उतना नहीं किया जाता जितना कि वो हाथों का इस्तेमाल किया जाता है। समझ रहे हैं? तो अब जब ये बात आएगी ये स्कल्पचर और आर्किटेक्चर की, तो उन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, दोनों में अंतर क्या है उसको हम देख लेते हैं। तो आर्किटेक्चर जो होता है ना वो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में काम आता है। ठीक है, उसके डिज़ाइन तैयार करने में या बिल्डिंग को बनाने में। आप लोगों ने जैसा कि अभी वर्ड बताया था कि आर्किटेक्चर का मतलब ही होता है बिल्डर। ठीक है, तो किसी चीज़ को बनाने में, खासकर बिल्डिंग को डिज़ाइन करने में या बनाने में जिस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है आर्किटेक्चर। स्कल्पचर क्या होता है? स्कल्पचर जो होता है वो स्मॉल 3 डिमेंशनल वर्क होता है। ठीक है, आर्ट के क्षेत्र में अगर त्रिविमीय अगर कार्य किया जाता है, ठीक है, मतलब अगर हैंडमेड अगर काम किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि 3 डिमेंशनल ही काम होगा। तो स्कल्पचर को और तरीके से अगर डिफाइन करें तो स्कल्पचर जो होता है वो सिंगल पीस का होता है। ठीक है, मतलब सिंगल टाइप का मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। और जबकि अगर आर्किटेक्चर का देखें तो बहुत सारे मटेरियल को मिलाकर बनाया जाता है, जैसे कि स्टोन, वुड, ग्लास, मेटल, सैंड, पत्थर, लकड़ी, गिलास का टुकड़ा, यानी ग्लास या शीशा बात कर लिया जाए तो, और मेटल, सैंड, ये सारी चीज़ें होती हैं, इनको मिलाकर बनाया जाता है आर्किटेक्चर। जबकि यहाँ पर स्कल्पचर में केवल एक मटेरियल का इस्तेमाल होता है। आर्किटेक्चर में बात करें तो इंजीनियरिंग स्किल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मैंने बताया इंजीनियरिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो भी चीज़ बने वो एक एक्यूरेट तरीके से बने और उसका जो मेजरमेंट हो वो सही हो, इस वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। जबकि यहाँ पर स्कल्पचर की बात किया जाए तो यहाँ पर क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन की बात होती है। अब कितना ज़्यादा क्रिएटिव हो इस बात पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। आर्किटेक्चर में कुछ अगर स्मारकों को अगर देख लिया जाए तो वो है ताजमहल, रेड फोर्ट। तो ये आर्किटेक्चर बोला जा सकता है क्योंकि एक सटीक इंजीनियरिंग स्किल का इस्तेमाल किया गया है, बहुत सारे मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है इसको बनाने में। और जबकि स्कल्पचर की बात किया जाए तो स्कल्पचर में नटराज की इमेज, डांसिंग गर्ल, ये सारे जो स्कल्पचर हैं यहाँ पर हाथों का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं कि किसी चीज़ की अगर शुरुआत होती है तो तुरंत ही वो चरम सीमा पर नहीं पहुंच जाता है। एकदम हाई क्वालिटी की चीज़ें तुरंत ही प्रोड्यूस नहीं होने लगती हैं, धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव होती जाती हैं। जैसे कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही मेरे अंदर सारे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कैसे बनाना है। धीरे धीरे चीज़ों को मैं सीखते चलूँगा और अपने अंदर लाते जाऊँगा और मैं एक दिन बहुत ही अच्छे तरीके, आज मैं जैसे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उससे भी बेहतर तरीके से कुछ दिनों के बाद मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ अपने एक्सपीरियंसेस से का इस्तेमाल करके। वैसे ही यहाँ पर जो
इंडियन आर्किटेक्चर है उसका भी इवोल्यूशन जो हुआ है वो धीरे धीरे ही हुआ है, ठीक है, धीरे धीरे होते गया है और उसमें इम्प्रूवमेंट आती गई है। तो इंडियन आर्किटेक्चर को अगर बात किया जाए तो उसका भी इवोल्यूशन जो हुआ है वो एंशिएंट इंडस वाले सिविलाइजेशन, इंडस वाले जो सिविलाइजेशन थी उससे लेकर ब्रिटिश रूल तक अभी तक चलते आ रहा है। उसका जो आर्किटेक्चर उसका इम्प्रूवमेंट बढ़ते ही जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो इस हिसाब से जो इंडियन आर्किटेक्चर है उसको हम कई भागों में वर्गीकृत किए कर सकते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो अगर बात किया जाए इसको क्लासीफाइड अगर किया जाए एंशिएंट इंडिया को, तो वो आता है हड़प्पन आर्ट पहले आता है सबसे पहले, फिर इसके बाद मौर्यन आर्ट आता है, देन इसके बाद पोस्ट मौर्यन आर्ट आता है, फिर इसके बाद गुप्ता एज आता है, देन इसके बाद साउथ इंडियन आर्ट आता है, ठीक है। मेडिवल इंडिया में भी दो भागों में बांट दिया गया है। तो पहला है दिल्ली सल्तनत, दूसरा है मुगल आर्ट। मॉडर्न इंडिया की बात करें तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है, इंडो गोथिक स्टाइल और न्यू रोमन स्टाइल। तो वर्गीकृत करते समय जब प्राचीन इंडिया को, प्राचीन भारत को जब हमने वर्गीकृत किया था तो हड़प्पन आर्ट सबसे पहले आया था। तो हड़प्पन आर्ट को और उसके आर्किटेक्चर को हम सबसे पहले देख लेते हैं, जिसके बाद मौर्यन आर्ट देखेंगे, पोस्ट मौर्यन देखेंगे, गुप्ता एज देखेंगे, जिसके बाद साउथ इंडियन आर्ट देख लेंगे। तो आप लोगों ने हड़प्पा जो संस्कृति थी उसको आपने एंशिएंट हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं यहाँ पर उसको भी करा दूंगा, तो आप लोग कोई टेंशन नहीं लेना। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा कि हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थी वो एक इंडस रिवर थी उसके किनारे पे बसा हुआ एक क्षेत्र था। इसका टाइम पीरियड जो था वो 3rd हाफ मिलेनियम BC था और ये नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया में फैला हुआ ये क्षेत्र था। अभी क्योंकि ये जो पहली साइट खोजी गई थी वो हड़प्पा के क्षेत्र में खोजी गई थी, जो स्थान था उसका नाम हड़प्पा था, इस वजह से इसकी पूरी सिविलाइजेशन को ही हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है। इंडस वैली इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो इंडस जो नदी है उसके किनारे पर बसा हुआ क्षेत्र था, इस वजह से इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से स्कल्पचर, सील, पोट्री और ज्वेलरी मिली है। जब एक्सकवेट किया गया यहाँ पर, उसकी खुदाई जब हुई थी तो यहाँ से बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पर हड़प्पा और मोहनजोदारो जो था वहाँ पर जो सिविक प्लानिंग था, वो शहरी जो सिविक प्लानिंग था वो बहुत ही गजब का था। यहाँ पर जो यहाँ पर प्लान्ड हाउसेस थी, ड्रेनेज सिस्टम था, जो इंजीनियरिंग का स्किल का इस्तेमाल किया गया था उस समय, वो बहुत ही गजब का था, एकदम बहुत ही बेहतरीन इंजीनियरिंग स्किल का इस्तेमाल किया गया था इनको बनाने में। तो आज की वीडियो को यहाँ पर ही हम इंक्लूड करते हैं, यहीं पर इस वीडियो को हम एंड करते हैं। तो आज मैंने बात किया इंट्रोडक्शन आर्ट एंड कल्चर का, आर्किटेक्चर के बारे में मैंने बात किया, इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया और हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में हमने बात किया। अब कल जो है हम इंडस वैली के कुछ साइट्स को हम देखेंगे और उसकी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स को हम देखेंगे। तो चैनल पर बने रहिए, आपको काफ़ी कुछ कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। जो अगर आपने इस बुक को अगर नहीं पढ़ा है तो एक चैप्टर को इसको पहले अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए ताकि सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो, और सारे के सारे चीज़ों के वीडियो आते रहेंगे। इस समय साइंस एंड टेक और लक्ष्मीकांत और इंडियन आर्ट एंड कल्चर इस चैनल पर चल रहे हैं, तो उसके प्लेलिस्ट को जाकर फॉलो कर सकते हो। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।